न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण केस को लेकर बड़ी खबर। न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है। एनआईए को धर्मांतरण रैकेट की जांच अब सौंप दी गई है, यानी एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब न्यूज नेशन लगातार धर्मांतरण गैंग को बेनकाब कर रहा है। लगातार जो खुलासे हम तक पहुंच रहे हैं वो खुलासे हमने देश के सामने रखे हैं। लगातार इस खबर को मुहिम के तौर पर चलाया है कि किस तरीके से यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का पूरा रैकेट ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से एक साजिश रची गई थी पहले फसले और साथ ही जो दिव्यांग हैं उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की। न्यूज नेशन लगातार इस धर्मांतरण गैंग को बेनकाब कर रहा था। अब बड़ी खबर यह है कि एनआईए को इस धर्मांतरण केस की जांच सौंप दी गई है। एनआईए ने यूपी एटीएस से जांच की रिपोर्ट भी मांगी है ताकि आगे वो इस मामले की छानबीन कर सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मौलाना गैंग की गूंगी साजिश है क्या। मौलाना उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। कमान अब एटीएस के हाथ में है। एनआईए भी जांच करने जा रही है। रडार पर है दिल्ली एनसीआर के मदद से, जिनकी जांच के बाद सामने आएगा इस महाअपराध का पूरा सच। मदरसे, दीनी तालीम के वो संस्थान जो बच्चों को इंसानियत की परवरिश देते हैं, लेकिन अब ये मदरसे यूपी एटीएस के राडार पर हैं। मामला जितना अहम है, खबर में उतनी ही साजिश की गंध है। धर्मांतरण के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अब ताबड़तोड़ कार्रवाई के मूड में है। एटीएस टीम इस्लामिक दावा सेंटर आईडीसी से मिले दस्तावेजों के आधार पर 7 राज्यों में जांच करेगी। मणिपुर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में एटीएस धर्मांतरण कनेक्शन को खंगालेगी। सोमवार को इस्लामिक दावा सेंटर से जुड़े मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इस्लामिक दावा सेंटर में धर्मांतरण करने वाले हर व्यक्ति के ब्यौरे को सत्यापित कराया जाएगा, साथ ही विस्तृत पड़ताल की जाएगी। आईडी में हुई पड़ताल के बाद 81 पन्नों का ब्यौरा सामने आया था, जिनमें बीते 1.5 साल में कराए गए धर्मांतरण के सारे मामले दर्ज हैं। इसी को आधार बनाकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जांच को आगे बढ़ाएगी। मुफ्ती काजी जहांगीर के जरिए 7 जनवरी 2020 से 12 मई 2021 तक 33 लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया था। धर्मांतरण करने वालों में 18 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल थे। दिल्ली में 14, यूपी में 9, बिहार में 3, एमपी में 2 का धर्मांतरण हुआ। गुजरात, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल जैसे राज्यों में एक शख्स ने धर्म परिवर्तन किया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन लोगों की डिटेल्स सामने आई है, उनमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। धर्मांतरण के मामले में दिल्ली एनसीआर के अब कई मदरसे एटीएस की रडार पर हैं। 500 मूक बधिर छात्रों को एटीएस इन्हीं मदरसों के जरिए खंगालने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ एटीएस कानपुर के उन 3 मदरसों के मौलाना से भी पूछताछ करेगी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सीएए और एनआरसी कानून को लेकर इन लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। एटीएस अब इस पूरे मामले में काला धन की भी जांच करेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया पढ़ाई और फेलोशिप के नाम पर। एटीएस साथ ही अब लापता मूक बधिर छात्रों की मदरसों में तलाश करेगी। अब दिल्ली एनसीआर के मदरसों में यूपी एटीएस तलाशी अभियान चलाएगी। करीब 500 से अधिक छात्रों का ब्यौरा यूपी एटीएस ने तैयार कर भी लिया है। एटीएस के राडार पर कानपुर के 3 मौलाना भी हैं, जो सीएए और एनआरसी कानून के विरोध में दंगा फैलाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। कानपुर के बाबूपुरवा की हिंसा में तीनों का नाम सामने आया था। अनवरगंज के रहने वाला एक मौलाना लगातार आदित्य उर्फ अब्दुल्ला के संपर्क में रहा और हलीम मुस्लिम कॉलेज में भी यही मौलाना आदित्य को लेकर गया था। इससे पहले एटीएस ने धर्मांतरण मामले में उमर गौतम के बड़े भाई उदयनाथ सिंह से भी 2 घंटों तक पूछताछ की और संपत्ति का ब्यौरा लिया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में एटीएस के नए खुलासे से हड़कंप मच गया है। साथ ही एटीएस ने हेल्पलाइन जारी कर पीड़ित लोगों के लिए अब
एक नया रास्ता खोल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। धर्मांतरण मामले के तार अब संगम नगरी प्रयागराज तक पहुंच चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर तक एटीएस की जांच की आंच पहुंच चुकी है। हर बीते वक्त के साथ इस केस में लगातार नया मोड़ आ रहा है, जिससे नए नाम कानूनी जांच की जद में आ रहे हैं। संगम नगरी से जुड़े धर्मांतरण के तार। महापाप का खलनायक, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। दिल्ली में 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन मामले के तार प्रयागराज से जुड़े हैं। शहर का एक प्रोफेसर अब खुफिया एजेंसियों की राडार पर है। तस्वीरों में दिख रहा सफेद दाढ़ी वाला ये शख्स, जिस पर जिम्मेदारी थी बच्चों को इंसान बनाने की, उनको इंसानियत के साथ साथ मुकम्मल इल्म देने की, लेकिन इसके इरादे इसकी जिम्मेदारी से बिल्कुल उलट हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस प्रोफेसर पर लगा है एक छात्रा को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का इल्जाम। दरअसल धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर उमर गौतम ने जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, उनमें एक 26 साल की छात्रा भी शामिल थी, जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का फैसला किया। इलाहाबाद पढ़ने के दौरान उसने ये फैसला लिया था। एटीएस के मुताबिक प्रोफेसर ने ही छात्रा को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया था। 26 साल की छात्रा पहले इस प्रोफेसर के संपर्क में आई। प्रोफेसर ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित किया। छात्रा लगातार प्रोफेसर से मिलती रही। प्रोफेसर ने ही छात्रा को इस्लाम की शिक्षा दी। छात्रा का इस्लाम के प्रति झुकाव हुआ और छात्रा ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। इस खुलासे के बाद प्रोफेसर भी खुफिया एजेंसियों के राडार पर आ गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रोफेसर की गतिविधियों की गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि प्रोफेसर कहीं दिल्ली स्थित इस्लामिक दावा सेंटर से जुड़ा तो नहीं है। इसके अलावा उनके और उमर गौतम के बीच कनेक्शन का भी पता लगाया जा रहा है। इससे पहले एटीएस ने जानकारी दी है कि उमर गौतम का प्रयागराज से संबंध है। उमर ने इंटर तक की पढ़ाई प्रयागराज के एक इंटर कॉलेज से की है। उमर गौतम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का रिश्तेदार बताया है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पैतृक गांव मांडा में इसकी पड़ताल जब पुलिस ने की तो उमर की किसी भी तरह की रिश्तेदारी साबित नहीं हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। एक नौकरी की लालच ने रेनू को कैसे बना दिया आयशा। कैसे करियर बनाने के लिए रेनू ने धर्म बदल लिया। कैसे विदेशी नौकरी का लालच देकर रेनू को आयशा बना दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वो मैंने अपनी जॉब के लिए रिलीजन चेंज किया है क्योंकि दुबई में मेरी जॉब का हो रहा है, लेकिन हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो वैसे ही मैं भी आगे बढ़ना के लिए मैंने इतने साल तक मेहनत की है। नहीं, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत मेहनत है और इतना टाइम लगता है, इतनी सैलरी भी नहीं है। वहाँ पे अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करके जाऊँगी तो वहाँ के जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, वो मुझको भी मिलेंगे। ये सब सुनकर आपका दिमाग घूम गया होगा, लेकिन ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत की बानगी है। एक स्याह सच है जिसे सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं। नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, विदेश जाना है तो हिंदू धर्म का त्याग करना होगा, इस्लाम कबूल करना होगा, नमाज अता करनी होगी और कुरान की कस्में खानी होगी। अपनी शक्ल को दुपट्टे के ओट से ढके ये लड़की कभी हिंदू हुआ करती थी, लेकिन अब इसने अपना धर्म बदल लिया है। धर्म बदलने के पीछे की वजह है अरब मुल्क में एक खास नौकरी जिसमें पैसे ज्यादा हैं, कमाई भारत से 10 गुनी है। आज इस लड़की की पहचान आयशा अलवी है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक शाहजहांपुर की रहने वाली हिंदू माता पिता की ये संतान रेनू नाम से जानी और पहचानी जाती थी। वो मैंने अपनी जॉब के लिए रिलीजन चेंज किया है क्योंकि दुबई में मेरी जॉब का हो रहा है, तो मुझे लगा मतलब वहाँ पे ऐसा है कि अगर चेंज करेंगे तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वहाँ पे मेरे ऑफिस में जॉब थी, तो वो भी ठीक है, लेकिन हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो वैसे ही मैं भी आगे बढ़ना के लिए मैंने इतने साल तक मेहनत की है और वहाँ पे मेरा जॉब का सिलेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए ये मुझे करना ज़रूरी था।
नहीं, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत मेहनत है और इतना टाइम लगता है, इतनी सैलरी भी नहीं है। तो वहाँ मेहनत तो देखिए हर जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करके जाऊँगी तो वहाँ के जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो मुझको भी मिलेंगे। आयशा बनने से पहले रेनू देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 20,000 मासिक सैलरी पर नौकरी करती थी। लेकिन अब जब रेनू को दुबई एयरपोर्ट पर नौकरी मिली है तो रेनू ने अपना मजहब बदल लिया है। वो रेनू से आयशा बन गई है। रेनू कहती है कि दुबई में सैलरी दिल्ली के मुकाबले 10 गुनी है, इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए, करियर के लिए उसने अपना मजहब बदल लिया है। हिंदू रेनू से मुस्लिम आयशा बनी ये लड़की अब आरती नहीं, नमाज अता करेगी। अब ये साड़ी नहीं, बुर्खा पहना करेगी। अब ये व्रत नहीं, रोजे रखा करेगी। अब ये मंदिर नहीं, मस्जिद के सामने सजदा किया करेगी। ऐसा इसलिए कि इस्लामिक अरब देश के दुबई में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही है। रेनू से आयशा बनी ये लड़की बताती है कि धर्म परिवर्तन का फैसला उसका निजी है, जिसके लिए उसने अपने परिवार से भी बात की थी। लेकिन अब पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल्स को खंगाल रही है, जांच कर रही है, जिससे फैसले के पीछे की सारी कहानी दूध का दूध और पानी का पानी की तरह सामने आ सके। जहाँ तक धर्म परिवर्तन सामान्य रूप से किए जाने की बात है, इस पे समय समय पर शासन द्वारा दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, जिसके आधार पे इंस्पेक्टर एलआईयू को और जो एलआईयू की यूनिट है यहाँ की, उसको एक्टिवेट किया जाता है। साथ साथ में थाना स्तर पर भी संज्ञानित किया जाता है कि कहीं कोई इस तरह की गतिविधि हो तो उस पर कार्रवाई करें। अभी तक कोई शाहजहाँपुर में कोई इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है कि कहीं कोई इस तरह गतिविधियाँ हों जिसमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। नौकरी का लालच, अच्छे पैसों का झांसा, ये वो वजहें हैं जो अक्सर धर्म परिवर्तन का कारण बनती हैं। लेकिन रेनू से आयशा बनने के पीछे का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या केवल अच्छे पैकेज की तलाश में कोई अपनी जिंदगी जीने का पूरा तौर तरीका बदल सकता है? क्या कोई अपना मजहब, अपना धर्म बदल सकता है? टीम न्यूज़ नेशन। नाबालिग बच्चे भी मौलाना उमर और मौलाना जहांगीर के टारगेट पर रहते थे, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता था, जिससे हिंदू बच्चे इस्लाम कबूल कर मुस्लिम हो जाते थे। ऐसा ही कांड अंकित के साथ भी हुआ, जिसकी पहचान आज समाज में असद के तौर पर है। अंकित को बना दिया असद। यही वो साजिश है जिसके लिए उमर गौतम और जहांगीर को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कैमरे के सामने दिख रहा ये शख्स अभी केवल 19 साल का है। इसका नाम असद है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये अंकित हुआ करता था। अंकित नाबालिग था, तभी इसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अंकित आज हर वो नाम बताएगा, हर वो सच सामने लाएगा, हर वो हकीकत सामने रखेगा जो गवाही देंगे कि कैसे मौलाना उमर गौतम और जहांगीर नाबालिग लड़कों को टारगेट करते थे और उनका ब्रेन वॉश होता था और आखिर में वो हिंदू से मुस्लिम बन जाते थे। ये मैंने जो धर्म परिवर्तन करा था ये 2014 में करा था। 25 मई से लेके 30 मई तक मैंने नमाज़ पढ़ी। मैंने डिसीजन लिया 1 जून को, 1 जून सन 2014 को मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि मैं खुद ही मस्जिद में गया और मैंने खुद ही नमाज़ पढ़ी और जो है इस्लाम को देखा मैंने और उसको समझा। उसके बाद मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। घर वालों ने कुछ नहीं कहा। घर वालों ने कहा कि तुम धर्म परिवर्तन मत करो, हिंदू धर्म अपना लो। मैंने कहा था कि मैं इस्लामी धर्म अपना लूँगा, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अपनाया, मुझे अच्छा लगता है धर्म और मैंने स्वीकार कर लिया है। असद उर्फ अंकित का चेहरा, उसकी धीमी आवाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई आम इंसान भी भाप सकता है कि अंकित की जुबान वो सच नहीं बोल रही जो उसकी आंखों ने देखा है, जो उसके कानों ने सुना है और जो उसके दिमाग में जज्ब है। क्योंकि यही तो खूबी है धर्मांतरण कराने वाले उन दोनों मौलानाओं की, जो इस कदर अपने शिकार का ब्रेन वॉश करते हैं कि उनकी जुबान वही बोलती है जो वो मौलाना बुलवाना चाहते हैं। जी, उमर गौतम साहब
जिसके मैं मार्च के महीने, जनवरी या फरवरी के महीने में मिला था। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। सबसे पहले मैं शाहीन बाग गया था सरफराज भाई के पास। वहाँ से कोई मेरे को वो जवाब नहीं मिला था। और दूसरी बार गया था मैं मुस्ताबाद, तो मुस्ताबाद में उन्होंने एफिडेविट कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना दिया था, मगर वो वैल्यूएबल नहीं था। तो उमर गौतम साहब ने ये कहा था कि हमारे यहाँ से कराओ और यहाँ से जो है हम जो है पक्का काम करके देंगे। देखो तुम अपने मर्जी से तुमने धर्म परिवर्तन करा है तो हम तुम्हारे पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर तुमने किसी लालच में कर रहे हो, किसी दबाव में आकर के कर रहे हो तो ये गलत है। अंकित उमर के एक एक गुनाह को कैमरे के सामने ला रहा है, लेकिन साथ ही उसे एक अनजान डर है जिसे वो कैमरे के सामने तो नकार देता है, लेकिन उसकी दबी जुबान, नीची नजर और डरा सहमा चेहरा साफ साफ बता देता है, जिसे वो छिपा नहीं पाता। कोई नहीं है इसके पीछे, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से मिला। अगर कोई होता है तो मैं बता देता आपको कि भाई ये नाम का बंदा है, इस नाम का बंदा मेरे को जो है टॉर्चर कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो आप इसके ऊपर जो है कार्रवाई करो। नहीं, किसी ने पैसा भी नहीं दिया, किसी ने लालच भी नहीं दिया, क्योंकि अगर पैसा लालच देते तो मैं उनका नाम जो है सामने बता देता। अंकित आज असद है, अब वो जमातों में भी जाता है, लेकिन अंकित ने उस अल्हड़ उम्र में नए मजहब की तलाश की जब कोई बच्चा मजहब के सही मायने जानता ही नहीं। इसलिए मजहब बदलने के पीछे की थ्योरी शक के घेरे में आती है। अंकित उर्फ असद कैमरे के सामने वो ही बोल रहा है जो उसके दिमाग में फिट किया गया है, लेकिन अंकित उमर और जहांगीर जैसे मौलानाओं के गुनाहों की जीती जागती किताब है। अंकित अपने मन से असद बना, ये सच हो या ना हो, लेकिन ये सच जरूर है कि अंकित मौलाना उमर से मिला था और उमर ने ही उसका धर्म परिवर्तन करवाया। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी के साथ देश के 7 अन्य राज्यों में हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन का गुनहगार कबूल कर रहा है अपना गुनाह। ये बात साफ हो चुकी है कि मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर को अपना काला कारोबार आगे बढ़ाने के लिए इस्लामिक देशों से भरपूर मदद मिल रही थी। कौन कौन थे मौलाना के मददगार, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। समंदर पार नेटवर्क, हिंदुस्तान के 15 राज्यों में गुनाह अरबों की संपत्ति। जी हाँ, यह हकीकत है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम की, जो धर्म बदलकर मोहम्मद उमर गौतम क्या हुआ, उसकी फितरत ही बदल गई। जिंदगी जीने का फलसफा बदल गया। मुल्क में रहकर वो मुल्क के दुश्मनों का मददगार बन गया। जी हाँ, सरहद पार की साजिश को हिंदुस्तान में अंजाम देने के लिए उसने मोहरा बनाना शुरू किया उन मजबूर लोगों को जिनका इस्तेमाल अपने हिसाब से वो कर सके। बाकायदा साल 2011-12 में इस्लामिक दवा सेंटर के नाम से संस्था बनाई। कागजों में संस्था का मकसद बेशक लोगों की मदद करना रहा हो, लेकिन मदद के नाम पर उमर गौतम जो भी कर रहा था वो किसी संगीन गुनाह से कम नहीं था। लेकिन जब उसके गुनाहों की गवाही कानून के मुलाजिमों तक पहुंची तो उसके गिरेबान कानून की गिरफ्त में आ गए और फिर कबूलनामे की हकीकत ने हर किसी को हैरान कर दिया। एटीएस की टीम ने उमर गौतम के ठिकानों से 600 से ज्यादा दस्तावेज बरामद किए, जिनमें धर्म परिवर्तन कराए गए लोगों के दस्तावेज शामिल हैं। अभी तक एटीएस को 300 से ज्यादा लोगों के सर्टिफिकेट मिले हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, लेकिन कहां है वो, ये एटीएस के सामने सबसे बड़ा सवाल है। एटीएस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इन दोनों के तार राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सहित अन्य 15 जगहों में फैले थे। मौलाना उमर के पास अरबों की संपत्ति है। लखनऊ से पकड़े गए मौलाना उमर के पास इस्लामिक देशों से मिले मदद से अरबों की संपत्ति होने का अंदेशा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम जांच में लगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी मौलाना उमर की संपत्ति का पता चला। साथ ही नई दिल्ली की दूसरी संपत्ति के दस्तावेज भी पुलिस को मिले हैं। नोएडा की संपत्ति के कागजों की भी जांच जारी है। जांच में ये भी सामने आया है कि मौलाना गाजियाबाद के किसी स्कूल में फंड देने का भी काम करता था।
एटीएस अब मौलाना उमर के बैंक डिटेल्स को भी चेक कर रही है। मौलाना के शाइनिंग स्टार, आखिर क्या था मौलाना उमर गौतम का शाइनिंग स्टार? जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मौलाना उमर गौतम ने 33 हाई क्वालिफाइड महिलाओं को इस्लाम कबूल कराया था। उमर गौतम ने इनमें एक MBA छात्रा ने तो धर्म बदलने के नाम पर अपना घर परिवार भी छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश ATS को ऐसी 33 महिलाओं की लिस्ट मिली है जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। सभी महिलाएं हाई क्वालिफाइड हैं। उमर गौतम से धर्म बदलने उच्च शिक्षित सभी महिलाओं को शाइनिंग स्टार्स नाम दिया गया था। कानपुर के घाटमपुर की रहने वाली रिचा अपना घर छोड़कर नोएडा शिफ्ट हुई। प्रयागराज के एक मुस्लिम प्रोफेसर ने रिचा का इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि वो इस्लाम कबूल करके माहिन अली बन गई। मौलाना उमर गौतम धर्मांतरण के पहले दावत देता था। मौलाना ने कबूल किया कि दावत से इस्लाम का मतलब ये है धर्मांतरण के लिए पहले गेट टुगेदर के जरिए मिलना और फिर इस्लाम से होने वाले लाभ को लेकर लोगों का मन जीतना था। उमर गौतम ने बताया कि दावत का ये भी मतलब है कि लोगों का दिल जीत लो। वो कहता था ईश्वर एक ही है और वो भी खुदा ही है। धर्मांतरण के लिए सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती है, फिर कुरान पढ़ाते हैं, फिर दोनों का अंतर बताया जाता है और इसके बाद साजिशन धर्म ग्रंथ गीता में कमियां बताई जाती हैं और फिर मुस्लिम ग्रंथ हदीस पढ़ाने के बाद पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन मौलाना उमर का खेल अब खत्म हो चुका है। अब तो गुनाह कबूल करने की बारी है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।